आप सबका आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज एक बार फिर से हम आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी व्याकरण काव्य सौंदर्य के तत्व से रस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं रस से, इसी को आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हास रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए पहला है हस है, दूसरा शोक है, तीसरा भय है, चौथा रौद्र है। तो क्या होगा, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हस होता है। ठीक है, तो हास रस से हस होता है, ठीक, स्थायी भाव। अब देखिए दूसरा है, एक खग मृग है मधुकर सैनी, तू देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। तो इसमें रस पूछ रहा है, तो इसका अर्थ अगर आप लोग को पता है तो आप लोग रस बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, अर्थ होगा हे खग मृग है मधुकर सैनी। तो यहाँ पे रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए तो किससे पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हिरन से पूछ रहे हैं और भौरों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो ये कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हास्य होगा कि करुण होगा कि वीर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो यहाँ पे शोक की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब सीता जी का हरण कर लिया जाता है तब यहाँ पे शोक की बात होती है। ठीक, अब देखिए तीसरा है, हाथी जैसी दे गैडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी। तो इस पंक्ति में तो रस को बताना है, तो कौन सा रस होगा। तो इसमें देखिए हंसने वाली बात हो रही है, क्योंकि इस तरह का कोई व्यक्ति दिख जाएगा तो वो क्या होगा, हंसने वाली बात होगी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हास्य होगा, करुण होगा कि वीर होगा कि क्रोध होगा। तो इसमें हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हंसने वाली बात हो रही है कि शरीर कैसा है, हाथी जैसा है, चाल कैसी है, गैडे जैसा है, खपड़ोई कैसी है, तरबूज जैसा है। ठीक, तो इसमें हंसने वाली बात हो रही है, तो ये हास रस है। ठीक, देखिए चौथा है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। तो कौन है, हम आप लोग को बताए थे कौन है। देखिए भानुदत्त है कि भरत मुनि है कि विश्वासनाथ की भामा है। तो कौन है, हम आप लोग को बता चुके, ये आप लोग को हम पढ़ाए थे, भरत मुनि है। रस के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। ठीक, क्लियर हुआ। हम लोग चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन वन उपवन संघन कुंज की छाई। तो इसमें उपरोक्त पंक्ति में रस को बताना है, तो कौन सा रस होगा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि उद्धव जी से श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें गोकुल भूलता नहीं है, वृंदावन के वन उपवन संघन का अर्थ होता है छाया, कुंज की छाया हमें भूलता नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या शोक की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हास रस होगा कि करुण रस होगा कि वीर रस होगा कि क्रोध होगा, क्या होगा, करुण रस होगा। स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का शोक होता है, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छठवां है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव क्या है, शोक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए सातवां है, सर मूसर नाचत गगन, लाखी हलधर को हसी हसी गोपी फिर हसे मनहु प्रीसी भाग। देखिए अब इसमें देखिए आप लोग को अगर अर्थ नहीं आ रहा है तो बस इसको देखने के बाद ही आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें हंसने की बात हो रही है। देखिए हसी हसी और देखिए हंस, तो ये क्या है, तो ये आपका हास रस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका हास रस है। ठीक है, अगर आप लोग को अर्थ नहीं पता रहता है तो आप लोग क्या करना है, पंक्ति को देखना है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है और उसमें देखिए हंसने वाली बात हो तो वो क्या होगा, हास रस होगा।
इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रश्न है रस के कितने अंग होते हैं। तो हम आप लोग को बता चुके हैं रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9वां है ओक विकल सत रोही रानी रूपशील बल तेज बखानी। अब इस पंक्ति में आप लोग को बताना है कौन सा रस है। तो देखिए अगर इसका आप लोग को अर्थ नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए रोने वाली बात हो रही है। क्या हो रही है, रोवही। तो यहाँ पर लिखा है ना रोवही, तो ये क्या है, रोने वाली बात हो रही है। तो जहाँ पर रोने वाली बात हो, जहाँ पे दुख की बात हो, वो कौन सा रस होता है, करुण रस होता है, ठीक। अब देखिए 10वां है काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, अंग पूछा था। तो अंग 4 होते हैं। तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या पूछ रहा है। तो रसों की संख्या कितनी होती है, देखिए आपका 7 होता है कि 9 होता है कि 11 होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम आप लोग को बता चुके हैं 9 होते हैं। कितने होते हैं, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। अब देखिए 11वां प्रश्न है निम्न से कौन से रस के अंग हैं। अब देखिए यहाँ पे रस के अंग पूछ रहा है, तो कौन से आप लोग को पता ही होगा। आपका देखिए स्थायी भाव है कि विभाव के अनुभाव के, इनमें से सभी हैं। तो कौन से हैं, इनमें से सभी हैं। आपका स्थायी भाव भी है, विभाव भी है, अनुभाव भी है, एक आपका संचारी भाव, संचारी भाव, संचारी, ये आपके 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए आगे है 12वां प्रश्न है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अब देखिए इस पंक्ति से क्या पता चल रहा है कि इसमें दुख की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए दुख है ना, तो जहाँ पे दुख की बात हो वो कौन सा रस होता है, करुण रस होता है, ठीक है। तो क्या है, करुण रस है। और इसका स्थायी भाव क्या है, शोक होता है, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह और प्रश्न हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।